हाँ नहीं समस्या है भाई साहब। अभी मैं यहाँ सांचौर आ रहा था, जयपुर आया, जयपुर आते ही मैंने बस वालों से पूछा भाई साहब इंक्वायरी पे जाके कि सांचौर जाने वाली बस कितने बजे है। वो बोले रात को 10 बजे है, तब तक वेटिंग रूम में जाकर लेट जाओ, और ज़्यादा ही जल्दी है तो हरिद्वार वाली जा रही है उसमें बैठ जाओ। ये सब समय का परिवर्तन है, कब किसके साथ क्या हो जाए क्या कमल जी सर, सच बता रहा हूँ। मेरे को एक बार शादी नहीं हो रही थी तो पिताजी ने 2-4 लड़कियों के बाप को बुलाया, और मुझे दिखाया। दिखाने के बाद में एक लड़की का बाप जाते समय मेरे पिताजी को 1000 रुपये दे के गया और कहा इसे लड़कियों के बाप को मत दिखाओ, इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये सब समस्याएं हैं। मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। दूसरा दिन था, स्कूल में गया, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा बता बेटा रामधन, आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। छोरा बोला सर सुबह सुबह फालतू बातें तो करो मत, और आपके बाप में दम है तो सरपंच बनाकर ही दिखाओ। मैंने देखा यहाँ तो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग खड़े हैं। मैंने दूसरे लड़के को खड़ा किया, उससे पूछा बेटा तू बता कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है। छोरा बोला सर आप पागल हो, कुत्ता अपनी पूंछ क्यों हिलाता है, क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। हाँ ये नहीं सर समस्या है। ये हरीश भैया ने इतना बढ़िया कवि सम्मेलन करवाया, तब मुझे एक कविता याद आ रही है। शुरू से एक कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, तब मुझे एक कविता याद आ रही है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इतना बढ़िया कवि सम्मेलन इन्होंने आप लोगों के लिए सजाया है, तब मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है टल्ली कवि सम्मेलन। टल्ली? हाँ, अब वैसे ही लोग बचे हैं तो कविता भी वैसे ही सुनाऊंगा सर। अच्छा, टल्ली का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। हाँ मैं समझ गया, सब प्रैक्टिकल लोग हैं। टल्ली कवि, एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया। कविता से जुड़ना बहुत मजा देगी आपको, शुद्ध कविता। एक आयोजक ने टल्ली कवि सम्मेलन करवाया, जिसमें देश के गिने चुने 5 टल्ली कवियों को बुलवाया क्या भाई साहब, उनको मंगवाया। पर कवियों का जब मंच पर जाने का नंबर आया तो 4-4 आदमियों ने टांगा टोली करके उनको मंच पर पहुंचाया। पहले महाकवि तो जो ही मंच पर पहुंचे ठेठ हाथों हाथ ही गए लेट। वाह कमल जी वाह। दूसरा टल्ली तो कुर्सी पर बैठा था आंखें नीचे, बैठते कुर्सी ऊपर और टल्ली नीचे। उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो मुलायम की सरकार की तरह गिर गई। उसकी तो दशा और दिशा दोनों ही फिर गई। उसने सोचा रे अपनी सरकार तो मुलायम की सरकार की तरह गिर गई। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में मंच पर साथ ही लेकर आया था दारू। तीसरा टल्ली तो टल्लीपन के लिए कुछ ज्यादा ही था उतारू। एक केटली में मंच पर ही लेकर आया था दारू। उसने केटली से इन क्लोथ लड़की को मुंह तक कर रखा था फिट, और कह रहा था मुझसे ज्यादा कौन टल्ली कवि हो जाएगा हिट। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। चौथे टल्ली का तो उससे भी बुरा हाल था। आते ही बोला हम आ गए शान से, हालांकि हमारे निमंत्रण तो पिछले साल था। 5वें टल्ली ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। जैसे तैसे संचालन के लिए वो माइक तक आया। इतने में कवि सम्मेलन में मोड़ आ गया नया। खुद कवि सम्मेलन करवाने वाले लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए। मालाएं फैली थी 2-2 फूलों के बीच, एक दारू की थैली थी। वाह नहीं समस्या, आगे सुनो जरा। हाँ, 5वीं टल्ली ने भी नहीं छोड़ी थी कोई कसर। उस पर भी था दारू के महाप्रकोप का असर। आयोजक जी लहराते हुए मंच पर आए। अपने साथ 5 मालाएं लाए। मालाएं फैली थी 2-2 फूलों के बीच, एक दारू की थैली थी। आयोजक ने कवियों के ही नहीं श्रोताओं के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर। आयोजक ने कवियों के नहीं सुनने वालों के टल्ली होने की व्यवस्था भी कर रखी थी भयंकर।
भाई साहब उसने खड़ा करवा दिया पानी के साथ एक दारू का भी टैंकर। भाई साहब उसने खड़ा करवा दिया पानी के साथ दारू का भी टैंकर। इतने में खड़ा होकर पीछे बैठे कवियों से बोला, एंकर यार तूने एक पेग ज्यादा पिला दिया, मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं। यार तूने एक पेग ज्यादा पिला दिया, मुझे तो सारे सुनने वाले तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरा बोला, रे तुझे तिरछे पड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी आज तो 2 पेग में सारे सुनने वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते जो सबसे ज्यादा टल्ली था उसने मुंह खोला और संचालक से बोला, लगता है संचालक महोदय, लगता है संचालक महोदय आपकी बुद्धि को भी शनि महाराज जकड़े हैं, जब कोई नहीं आए तो इतने सारे कौन खड़े हैं। संचालक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब आज तो आपने भी ज्यादा ही पी लिया है, ये सुनने वाले नहीं, ध्यान से देखो टेंट की बल्लियां हैं। ध्यान से देखो टेंट की बल्लियां हैं। क्या बताऊं दोस्तों, क्या बताऊं दोस्तों, वो कवि सम्मेलन की रात बिना कवि सम्मेलन के ही बीत गई। उस रात मुझे पता चला आदमी से शराब जीत गई, आदमी से शराब जीत गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, मैं चाहता हूं आप लोगों को सबको, कवि प्रदीप जी पंवार सर ने आप सब लोगों को, हम लोगों को आपको सुनवाया। अब मैं चाहता हूं कि कवि प्रदीप जी पंवार सर को भी आप सुने। ये वीर रस के वो कवि है जहाँ भी वीर रस की, ओरिजिनल वीर रस के कवि हैं। कुछ लोग भयानक रस के होते हैं जिनको वीर रस का रूप दे दिया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल वीर रस के कवि हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम है। टोंक रत्न उपाधि से जिनको नवाजा गया है, जयपुर के कई पुरस्कारों से जो सम्मानित है। उनके लिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़कर उनको बुलाना चाहता हूँ कि सुना है आज समंदर को गुमान आया है। तालियां बजाना कवि प्रदीप जी पंवार सर के लिए। अभी नहीं, अगली पंक्ति पे। सुना है, मैं प्रदीप जी पंवार सर को आपके बीच बुला रहा हूँ। सुना है क्या शख्सियत प्रदीप पंवार जी सर, सुनना उनकी कविता क्या है। सुना है आज समंदर को गुमान आया है, ले चलो मेरी कश्ती वहाँ जहाँ पर तूफान आया है, जहाँ पर तूफान आया है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत करिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि प्रदीप जी पंवार सर का। बहुत बहुत धन्यवाद।